बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री और उसके एमसीक्यूज़ हम कर रहे थे। 7 एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं, आखिर के 3 रह गए हैं, उनको हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पेज नंबर 19 पे ये मौजूद है, ठीक है। या तो पीडीएफ खोल लें या फिर इसका आप जो है वो इसकी बुक खोल लीजिए। तो पूरा क्वेश्चन तो मैं नहीं लिख सकता, लेकिन ये जो है मैं पढ़ देता हूँ और इसमें से पढ़ के जो है इसका डेटा बना देता हूँ। नंबर ऑफ़ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन, आपके पास जो है वो 60 ग्राम कार्बन है और इसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स का फॉर्मूला क्या होगा? आसान सी बात ये है, नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ आइंस, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो पार्टिकल की टाइप हैं। तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला है ये फाइंड आउट करने का, वो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बराबर हैं एवोगैड्रस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मोल्स के साथ, और एवोगैड्रस नंबर को मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पार्टिकल्स की तादाद पता चल जाएगी। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि कार्बन के मोल हमारे पास नहीं है, कार्बन का जो है वो मास है हमारे पास। तो अगर मास है हमारे पास कार्बन का, तो आपके पास एक और फार्मूला है, उससे कन्वर्जन कर लीजिए। वेरी सिंपल, मोल पता लग जाएंगे। और वो फार्मूला आपके पास ये वाला है, नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर हैं मास इन ग्राम या गिवन मास, इसको डिवाइड कर दें आप मोलर मास पे। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो मास इन ग्राम कितना है? 60, क्योंकि ये कार्बन है। कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा वही उसका मोलर मास होगा, और आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। समझ आ रही है बात आपको? तो 12 को अगर 60 पे आप 60 को 12 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या जवाब आएगा? 12 और 12 24, 24 और 24 48 और 60 बन जाता है। इस तरह से 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो आपके पास 5 मोल्स जो हैं वो अब आ चुके हैं। 5 मोल आपके पास आ गए। आपके पास पहले 60 ग्राम कार्बन था, अब आपके पास 5 मोल जो हैं वो कार्बन के हैं, और आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ़ एटम्स यानी कि एटम्स की तादाद बता दीजिए। फार्मूले की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो चुकी, अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर इक्वल का निशान लगाइए। 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय मोल्स कितने हैं? 5। अब यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको, बड़ा आसान सा, कि ये 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो आप इंटू 10⁻, इसको इग्नोर कर दें। पॉइंट के बाद वाले जो नंबर हैं आप इनको भी इग्नोर कर दें। आप सिर्फ पॉइंट से पहले जो नंबर है ना उसको लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें। आपकी ज़िंदगी में सहूलत हो जाएगी, ईजी काम हो जाएगा। जब आप MCQs को सॉल्व करने जा रहे हैं आपका टाइम बच जाएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो 6 5 का क्या होता है? 30 होता है। 6 5 का क्या होता है? 30 होता है। बाकी आगे ये रह गया, इसको लिख दीजिए 30 इंटू 10⁻23। ये मेथड आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, ये मैं आपको बता दूं। जैसे कि 30 इंटू 10⁻23 ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हमने डेसिमल पार्ट को तो शामिल किया ही नहीं। 0.02 जो है इसको हमने शामिल किया ही नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम करें, आपको एंट्री टेस्ट देना है। अब यहाँ पर मेरे पास जब ये जवाब आया है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया इंटू 10⁻23, अब आप ऑप्शंस देख लें अपने पास, क्या कोई आपका ऑप्शन इससे मैच कर रहा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, ए जो है वो आपके पास है 3.01 इंटू 10⁻23, बी जो है आपके पास 3.01 इंटू 10⁻24। ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर चॉइसेस को देखें, मैं ये मिटाता हूँ ताकि जगह बने। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे ना तब तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेटर से हट के ज़रा आपको मैनुअल काम जो है वो करना आना चाहिए। अब यहाँ पर ए जो है आपके पास ये आपके पास ए जो है ये उसने दिया है 3.01 इंटू 10⁻23, और बी जो है आपके पास वो है 3.01
इंटू 10⁻²4। सी जो है उसने आपको दिया है 6.02 इंटू 10⁻23 और डी जो है वो आपको ऑप्शन दिया है इसने 6.02 इंटू 10⁻24। अब ये 4 चॉइसेस हैं इसके अंदर। अब आप बोल रहे होंगे सर ये 30 आपका जवाब आ गया, 30 तो कहीं मौजूद ही नहीं है। अगर आपको बेसिक्स वीक हैं मैथमेटिक्स की तो भाई पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। आप इसी वीडियो के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें आप, पेज खुल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट देखें बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो वो अपनी बेसिक्स जो है मैथमेटिक्स की स्ट्रॉन्ग करें। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये 30 के साथ इस जगह पर पॉइंट मौजूद है जो कि छुपा हुआ है। यहाँ पर 0 के आगे पॉइंट मौजूद है जो कि छुपा हुआ है। इस पॉइंट को आप यहाँ से जब यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.0 इंटू 10⁻, पावर में चेंजेस हो जाएगी, राइट से लेफ़्ट पे गया है, एक डिजिट क्रॉस हुआ है, ठीक है, तो एक पावर का इजाफा हो जाएगा। ये 23 है, ये 24 हो जाएगा। मसला हल हो गया आपका। आप पहले परेशान थे कि आपका जवाब तो सर 30 आ रहा है, यहाँ तो हमारे पास चॉइसेस 3.01 3.01 ये आ रही हैं। अब क्या किया जाए, तो अब देखें बन गया, पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले आया, पहले पॉइंट को जाहिर किया, फिर पॉइंट को यहाँ से यहाँ मैं ले आया। अब ये क्या बन गया 3.0 इंटू 10⁻24। अब देखें कोई मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकता हूँ ना, आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर थोड़ी ना होगा भाई आपके पास। इस बात को ज़रा समझिए ना। तो आप कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे ज़रा उसको भी तो साथ साथ देखिए। तो यहाँ पर ये देखें इससे मैच कर रहा है ये। अब यहाँ पर 3.01 3.01 ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन आप पावर चेक करें तो इसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। बाकी रह गया सी और डी, ये तो हो ही नहीं सकते ना किसी भी सूरत में, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल 6.0 वैल्यू ही चेंज है। समझ में आ गई बात। तो इन दो में से ए और बी में से कोई एक हमें इस पर टिक लगाना है। और किस पे लगाना है ये मैंने अभी आपको बता दिया। आपने मैनुअल किया है, ठीक है, डेसिमल पार्ट को इग्नोर किया, इंटू 10⁻23 इसको भी इग्नोर किया, होल नंबर लिया, 6 5 30 हो गया, आपने लिखा, और इंटू 10⁻23 इसको इसी तरह आपने लिख दिया। अब आपने बोला 30 वाली चॉइस तो यहाँ हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रही, तो मैंने पॉइंट को मूव करा के आपको दिखा दिया, तो ये बन गया 3.0 इंटू 10⁻23। हाँ, अब ये दो चॉइसेस में से किसी एक के साथ मैच कर रहा है हमारा जवाब। तो फिर मैंने कहा आप किससे मैच कर रहा है, तो पावर में फ़र्क देखें, यहाँ पर पावर 24 है तो यहाँ पर भी पावर 24 है, तो असल में हमारा बी जो है वो जवाब सही है। अब फिर आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ तक तो सही है, 3.0 यहाँ पर 3.01 है, डेसिमल पार्ट जो है वो तो अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो भाई ये आप कैलकुलेटर से करेंगे तो एग्जैक्ट यही जवाब आ जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आप तो कर ही नहीं रहे ना। पावर से जब आपका मसला हल हो चुका तो 100% यही है। अगर डेसिमल को भी हम ऐड कर लेते, 0.02 को भी ऐड कर लेते तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपका जवाब 3.0 के बजाय 3.01 आ जाता, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने सिखाया आपको आइडियाज़ पे चलना पड़ता है जब आप MCQs को सॉल्व कर रहे हों। एंट्री टेस्ट में आपका आइडिया बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये बी है, ये जवाब है। आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, यही आएगा। 9 पे चलते हैं अब हम। 9 हमारे पास क्या कह रहा है, अच्छा ये हो गया हमारे पास MCQs पार्ट 3 हो गया ये, ठीक है भाई। पिछली वीडियो में मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने पार्ट 15 लिख दिया था, ठीक है, वो असल में पार्ट 16 था, तो ये पार्ट 17 हो गया हमारा। अब 9 पे चलते हैं, तो 9 पे हमारे से क्या बोल रहा है वो पढ़िए ज़रा देखें। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैम्पल ऑफ गैस। नीचे जो सैम्पल गैसेस के दिए गए हैं, इन गैसेस में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की तादाद, ये इसका सवाल है। डेटा बनाना सीखिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो पूछ रहा है किसके बनेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 4 चॉइसेस उसने दी हुई हैं हमें। 4 चॉइसेस के अंदर हमारे पास ए में जो है वो B, C और D। ए में हमारे पास 100 ग्राम ऑक्सीजन है,
और उसके बाद हमारे पास बी में 100 ग्राम मीथेन गैस है, और उसके बाद सी में हमारे पास 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, और डी में जो है हमारे पास 100 ग्राम क्लोरीन गैस है। बोल रहा है सबको ये 4 गैसेस आपको 100 ग्राम दी गई हैं, बता दीजिए सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की तादाद किसके अंदर होगी, ये बता दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर क्या, मॉलिक्यूल्स की तादाद, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, फॉर्मूला ये रहा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाला। एवोगैड्रस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, मोल्स से। मोल आपको किसी के भी नहीं दिए गए हैं, सबका मास दिया गया है, तो कन्वर्ट कर लीजिए भाई, आपके पास दूसरा फॉर्मूला मौजूद है नंबर ऑफ़ मोल वाला। अब मैं चारों को एक साथ ही कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं अगर ए को लेता हूँ ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, नीचे इसका मोलर मास ऑक्सीजन गैस का क्या है 32। ठीक है, एक तो ये जवाब आएगा हमारे पास, सबके जवाब मैं आखिर में एक साथ ही लिख दूंगा। बी को अगर देखें तो ये भी 100 ग्राम है, किससे डिवाइड करेंगे, मीथेन गैस से, CH4, क्या मोलर मास बन रहा है 16। सी ले लीजिए, 100 ग्राम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मोलर मास बन रहा है 44, और डी जो है आपके पास 100 ग्राम आपके पास क्लोरीन गैस है, तो ये 100 आ गया, आपने इसको डिवाइड किया, क्लोरीन 2 एटम है, एक का मास जो है 35.5 है 35.5, दूसरे का भी 35.5, 0.5 को अलग से जमा कर लें, ये 1 बन जाएगा, 35 को अलग से जमा कर लें, ये क्या बन जाएगा 70, तो ये बन जाएगा 71। आप कैलकुलेटर उठाएं और सबको जो है वो आप डिवाइड करना शुरू कर दें, जैसे कि मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, 100 को 32 पे डिवाइड करते हैं पहले, 100 डिवाइडेड बाय 32, आपके पास जवाब आ रहा है 3.125। दूसरे का जवाब आपके पास आ रहा है, 100 को डिवाइड करें 16 से, 100 डिवाइडेड बाय 16, इसका जवाब आ रहा है 6.25। तीसरे का जवाब आ रहा है आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 44, इसका जवाब आ रहा है आपका 2.27, और 100 को 71 पे डिवाइड कीजिए तो इसका जवाब आपके पास आ रहा है 1.408। अब मैं आपको एक टेक्निकल बात समझा दूं। अब आप यकीनन यही सोच रहे होंगे कि यार अब ये मोल तो हमें मिल गए हैं, तो यही फार्मूला हम बार बार लगाएंगे। ठीक है, हर एक का अलग अलग, ये ऑक्सीजन के मोल हैं, ये ऑक्सीजन के मोल हैं, ये मीथेन गैस के मोल हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोल हैं, और ये क्लोरीन गैस के मोल हैं। बारी बारी इसमें रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं भाई, इतना लंबा काम आपसे नहीं करवाएंगे, बड़ा आसान सा शॉर्टकट तरीका है। जिसके मोल्स की तादाद ज़्यादा है उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की तादाद भी ज़्यादा है, ये शॉर्टकट ध्यान में रख लें आप। तो आप देख लीजिए, ऑक्सीजन के मोल्स की तादाद कितनी है 3.125, मीथेन के मोल्स की तादाद कितनी है 6.25, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल की तादाद क्या है 2.27, और क्लोरीन की क्या है 1.40 और 8 ही है। तो सबसे ज़्यादा हमें जो मोल नज़र आ रहे हैं वो मीथेन गैस के हैं। इसका मतलब मीथेन गैस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वेरी सिंपल। और मीथेन गैस हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये बी है, तो बी पे आप कॉन्फिडेंटली टिक लगा लीजिए। अगर आपको तजुर्बा करना है तो ये फार्मूला लगा के बारी बारी चेक कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स की तादाद इसी की होगी। समझ में आ रही है बात आप? अगर आप कहें तो एक और शॉर्टकट मैं आपको दे दूं, अगर जहन उलझे नहीं तो ये भी मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तो मास सबका सेम है, जैसे कि 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम, आप नीचे मोलर मास देख लें, जिसका मोलर मास सबसे कम है उसी के मोल्स की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। देखें यहाँ पर क्या है 16, सबसे कम है इसका मोलर मास, इसी के मोल्स की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। ठीक हो गई बात भाई? आखिरी MCQ की तरफ चलते हैं।
नंबर 10। अब इसमें कह रहा है जनरली एक्चुअल यील्ड इज़, आम तौर पे एक्चुअल यील्ड जो है वो होती क्या है। ये आपसे पूछ रहा है कि भाई ये एक्चुअल यील्ड होती क्या है। ए में उसने बोल रहा है ये एक्चुअल यील्ड ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड होती है। तो मैं आपको ये पहले ही बता दूं, ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी हमेशा इसकी, याद रख लीजिए आप, मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, किसकी, थ्योरेटिकल यील्ड की। और ये एक्चुअल यील्ड जो है ना इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मज़ीद तफसीलात देखनी है तो पिछली वीडियोस में इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, इसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, प्रॉब्लम्स भी मैंने सॉल्व कराई हैं, असेसमेंट भी, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए। अब यहाँ पर इसने बोला है जनरली एक्चुअल यील्ड इज़, ए में बोल रहा है ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से ज़्यादा होता है। नहीं, ये बात तो गलत है, मैंने अभी बता दिया कि एक्चुअल यील्ड जो है हमेशा कम होगा थ्योरेटिकल यील्ड से, तो ये ए तो हो नहीं सकता। बी में बोल रहा है लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम है, तो ये बी हमारा ऑप्शन है, बी पे आप टिक लगा लीजिए, बिल्कुल सही बात है। हमेशा आपका जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड सबसे ज़्यादा होता है और एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड जो है ये इससे थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। बात समझ आ गई आपको? तो ये हमारे एमसीक्यूज़ जो है वो भी ख़त्म हो गए। अब आप पेज टर्न करें तो आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस नज़र आएंगे, नज़र आ रहे हैं? इसमें लिखा हुआ है डिफाइन द फॉलोइंग, ये तो डेफिनेशन है, स्टोइकियोमेट्री बता दीजिए, एक्सपोनेंशियल बता दीजिए, मोलर वॉल्यूम बता दीजिए। फिर 2 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो ये मेरे ख्याल में शॉर्ट क्वेश्चन में ये दो जो हैं ये भी करवा दूँ आपको साथ साथ ही, आसान है, 5 मिनट में ये हो जाएंगे। अगर आपको ऑर्डिनरी नंबर और साइंटिफिक नोटेशन की कन्वर्जन आती है तो फिर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यूज़ वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और इसके अंदर हमारे पार्ट 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख दीजिए, इसी को साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल वर्ड उससे किससे निकला है? एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो यहाँ पर पहला दिया गया है आपको 3 पॉइंट, पावर जो बनती है ना, पावर बनती है वो पॉइंट की मूवमेंट से बनती है, ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है। तो पहला जो दिया है उसने 3652 दिया है, 3652 बोला, इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख दीजिए। दूसरा है आपके पास 0.0231, 0.0231। तीसरा है आपके पास 0.000072, 0.000072, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंट या पावर या साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल देने के लिए आपको पॉइंट को मूव करवाना होता है। अब पॉइंट है कहाँ पर? पॉइंट हमेशा अगर आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे होता है और छुपा हुआ होता है, यहाँ पर मौजूद है, ये रहा, मैं जाहिर कर रहा हूँ, ये आ गया। अब आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है, यहाँ से यहाँ लेके आना है, यहाँ से यहाँ लेके आना है, मतलब 3 और 6 के दरमियान में रखना है। क्यों रखना है भाई? ये रूल है, ये रूल है, 2 नंबर्स के दरमियान में आपको जो है वो पॉइंट को लेके आना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, 3 और 6 के दरमियान 3 डिजिट क्रॉस होंगे, 1 2 3, तो पावर भी 3 की होगी, ये हो जाएगा 3.652 इंटू 10⁻³ अब पावर पॉजिटिव क्यों आई है तो याद रख लीजिए, पॉइंट अगर राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है तो आपकी पावर पॉजिटिव आएगी, अगर लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जा रहा है तो आपकी पावर नेगेटिव आएगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें देखें, यहाँ पर 0 और 0 के दरमियान अगर पॉइंट है तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, 0 के अलावा कोई नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये किस जगह पर आएगा? ये आएगा इस जगह पर,
2 और 3 के दरमियान, तो ये हो जाएगा 2.002.31 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि 2 डिजिट क्रॉस किए हैं पॉइंट ने, एक 0 और 2, तो यहाँ पर पावर 2 की आएगी, क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट गया है इसलिए पावर नेगेटिव आएगी। अब ये जो 2 ज़ीरो हैं आप इनको भले मिटा दीजिए, ये इनकी अब ज़रूरत बाकी नहीं रही। ये आपका जवाब बन गया 2.31 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है भाई। तीसरे पे आ जाइए, इसमें भी यही सिचुएशन है। ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, 7 और 2 के दरमियान ये आएगा, तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁴। कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4 5 किए हैं, और लेफ़्ट से राइट पे गया है तो पावर नेगेटिव आ जाएगी। ये भी आपका जवाब हो गया। कन्वर्ट कर लिया हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर। अब चलते हैं सिंपल नंबर्स की तरफ। अब आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन अगर दे दिए जाएं, यानी कि इस तरह के नंबर दे दिए जाएं, इनको सिंपल नंबर्स या ऑर्डिनरी नंबर्स में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करें, वही दोबारा पॉइंट का गेम है भाई। पॉइंट को आप मूव करा दीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। वेरी सिंपल, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। नंबर 3, इसमें आपसे कह रहा है क्या, सिंपल नंबर्स में ले आइए। सिंपल नंबर्स में ले आइए, पहला, दूसरा, तीसरा। मेरे ख्याल में 3 ही दिए गए हैं यहाँ पर। पहला लिख देता हूँ 3.26 इंटू 10⁻⁻³ दूसरा हमारे पास 1.921 इंटू 10⁻²। और तीसरा नंबर है हमारे पास 1.02 इंटू 10⁻⁵। अब और सिंपल नंबर का मतलब क्या है, सिंपल नंबर या ऑर्डिनरी नंबर, इनका मतलब ये है ऐसे नंबर जिनमें ये इंटू 10⁻³ वाला पोर्शन ना हो। यही चाहते हैं ना आप, ये ना हो, इसको ख़त्म करना है। अब मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछता हूँ, बच्चों को भी पता होगा। अगर ये 2 है, मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ तो कैसे कैंसिल होगा, आप बोलेंगे सर इसके साथ -2 लिख दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो गई कहानी। यही होगा ना कैंसिल करने के लिए। आपको यहाँ पर इसको ख़त्म करना है तो इसको ख़त्म करने के लिए भी यही ट्रिक इस्तेमाल की जाएगी। आप इसकी पावर देख लें, -3 की पावर है तो इसके साथ -3 की पावर है, इसके साथ +3 की पावर आपको चाहिए। और +3 की पावर कैसे आएगी, ये जानने से पहले ये देखें 3 की पावर कैसे आएगी। 3 कैसे आएगी, पॉइंट को मूव करवा के। पॉइंट को कहाँ से कहाँ मूव करवाएं, राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाएं या लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाएं, क्योंकि आपको पॉजिटिव पावर चाहिए, इसलिए आपको पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाना पड़ेगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ। अब यहाँ पर ये पॉइंट ये रहा, अब मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा। अब देखें यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होती है ना, बच्चे परेशान होते हैं। ये पॉइंट अब यहाँ से यहाँ आएगा, आपको राइट से लेफ़्ट की तरफ 3 डिजिट क्रॉस करवाना है इसको। तो 1 डिजिट तो ये 3 खुद हो गया, बाकी 2 डिजिट कहाँ से आएंगे भाई, 0 लगा लें आप। किस बात की परेशानी, ये देखें मैं लगा रहा हूँ, ये 0 0 3 2 6 ये आ गया पॉइंट। अब लेफ़्ट साइड पे एक और डेकोरेशन का 0 आपको चाहिए, वो भी लगा दीजिए। फ़र्क देख लें, यहाँ से गया है ना, ये रहा, तो एक तो 3 को क्रॉस किया इसने, दूसरा इस 0 को क्रॉस किया इसने, फिर इस 0 को क्रॉस किया, फिर यहाँ पे आया। 3 डिजिट क्रॉस कर लिए इसने राइट से लेफ़्ट की तरफ। इसका मतलब +3 की पावर आएगी। किसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर ही आ जाएगी। ये देखें मैं कर देता हूँ, 10⁻³ -3 +3 हो गया। अब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा भाई, ये भी कट गया, ये भी कट गया। कितनी पावर बची, ये बच गया पावर 0। और आपको पता है किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर 0 की पावर आ जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर बजाते खुद 1 बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है,
0.00362, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें आप बस, तो क्या जवाब आएगा? कोई जवाब नहीं आएगा भाई, यही जवाब आएगा। तो ये आ जाएगा 0.00326। ये लीजिए आपका सिंपल नंबर जो है वो बन गया। क्लियर हो गई बात? मेन टारगेट मैंने आपको बता दिया, 10 के ऊपर पावर अगर -3 है तो +3 ले आइए, अगर +3 है तो -3 ले आइए, उसके लिए पॉइंट को मूव करवाइए। वेरी सिंपल। तो ये तो मैंने आगे तक आपको बता दिया कि भाई ये सब कुछ होता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो अगले स्टेप पे भी भले आंसर निकाल दें, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा इसका जवाब 0.00326, 0.00326। अब इसको देख लें आप, 1.921 इंटू 10 पावर, प्लस की 2 पावर तो माइनस की 2 पावर चाहिए। माइनस की पावर के लिए कहाँ मूव कराएंगे पॉइंट को? राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये पॉइंट आगे जाएगा, कितने डिजिट जाएगा? 2 डिजिट क्रॉस करके आगे 2 और 1 के दरमियान आएगा, क्योंकि -2 की पावर चाहिए। तो इसकी शक्ल ये बन जाएगी 192.1 इंटू 10 पावर 2 और -2, 192.1 इंटू 10 पावर 2 और -2। वही सिस्टम है, ये कैंसिल हो गया, 0 की पावर आ गई, ये पूरा का पूरा 1 बन गया, मल्टीप्लाई होके यही आपके पास जवाब आखिर में बचेगा 192.1। अब यहाँ पर देख लीजिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करें, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करें। +5 की पावर है, -5 की पावर चाहिए। राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाऊँगा या लेफ़्ट से राइट की तरफ? लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाऊँगा, नेगेटिव पावर चाहिए। 5 डिजिट क्रॉस कराऊँगा इस पॉइंट को, तो ये यहाँ से आगे जाएगा। अब 2 डिजिट तो हैं, 0 2, 3 डिजिट नहीं है, तो भाई 0 लगा लें। तो ये बन जाएगा 102.000 इंटू 10 पावर 5 -5। 2 ये हो गए, 0 2, 3 ये हो गए। ये वही काम है, ये कैंसिल, ये 0 की पावर आई, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 1 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही जवाब बचेगा। ये रहा आपका जवाब। क्लियर हो गई बात? तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो में हमने कवर कर लिए। अब चलेंगे आगे हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। कितने न्यूमेरिकल्स हैं? 6 न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 18 में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।